गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वसंत भाग 1 से पार्ट 3 नादान दोस्त पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है पार्ट में। नादान दोस्त यह प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। प्रेमचंद ने इस कहानी में बच्चों की जिज्ञासा और उनकी नादानी का बहुत ही सटीक अंकन किया है। यह कहानी दो भाई बहन की है जिनके घर के छज्जे पर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है और अंडे भी देती है। इन अंडों को देखकर दोनों भाई बहन बहुत उत्सुक होते हैं। वे दोनों अंडों के लिए अच्छा करते करते अपनी ही नादानी में अंडों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे भाई बहन की कहानी है जिनको हम इसमें पढ़ेंगे। आइए अब इस कहानी को हम रीड करते हैं। पार्ट 3 नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अब जैसे आपके घर में भी जो चिड़िया है कभी न कभी घोंसला बनाई होगी, तो वो चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए घास फूस सब लेके आती है और घोंसला बनाती है। एक चिड़िया आती है, फिर एक उड़ के जाती है, फिर दूसरी आती है। उसको देखने में बहुत मज़ा आता है और बच्चों को खास तौर से। तो वो वैसे ही वो बच्चे भी चिड़िया को घोंसला बनाते हुए देख रहे थे। फिर बच्चों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे, बहुत सी जिज्ञासाएं थी कि अंडों के विषय में जिज्ञासाएं थी। तो वे ये सोचते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, मतलब चिड़िया कितने बड़े अंडे दी होगी, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। अब उनको ये भी जिज्ञासा होने लगी कि अंडे में से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे से ही सवाल जवाब करते थे कि चिड़िया कैसी है, अंडे कैसे हैं, कैसे बच्चे निकलेंगे, पर कैसे होंगे। उनके जो मदर फादर थे उनको उतना टाइम नहीं था बच्चों के लिए, इसलिए वो दोनों आपस में ही एक दूसरे से बातें करके अपनी जिज्ञासा शांत करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, वो बड़ा भाई है ना तो गर्व से ही कहेगा, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अब वो थोड़ा बड़ा था, उसको जानकारी थोड़ी ज्यादा थी, तो वो अपनी छोटी बहन को बताता है। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब उसको ये चिंता होने लग गई कि चिड़िया जो है वो बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों को की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। अब वो सोच रहे थे कि बहुत दिन से उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो सोचे होंगे कि बच्चे अब निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारा मतलब उनका जो दाना जो वो खाते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में सोचने लगे कि वो बेचारे क्या खाएंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। अब उनके मन में ये जिज्ञासा उठने लग गई। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। अब वो सोचे कि चिड़िया कहाँ से लाएगी, इसको कहाँ से मिलेगा, कहीं बेचारे बच्चे मर न जाए। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। कार्निस मतलब छज्जा। श्यामा खुश होकर बोली,
तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? अब वो अपनी बहन को बोलता है, नहीं नहीं, जब उसको दाना पानी मिल जाएगा तो उसको जाने की जरूरत ही नहीं है। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? अब वो सोची, अब बच्चे तो छोटे हैं और घोंसले के ऊपर छत थोड़ी होती है, तो उसको धूप भी तो लगेगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ तो हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। अब उनको क्या लग रहा था कि बेचारों को प्यास भी लग रही होगी, छाया भी नहीं है, गर्मी भी बहुत लग रही होगी। वो उनको इंसानों जैसा ट्रीट कर रहे थे, कि अपने जैसा सोच रहे थे। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। अब वो सोचे कि घोंसले के ऊपर एक छत बना देते हैं। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब वो सोचे कि एक पानी की प्याली रख देते हैं और थोड़े से चावल रख देते हैं वहाँ पे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लग गए। श्यामा की माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? ऊपर जो उन्होंने छत बनाने का सोचा था उसके लिए कपड़ा कहाँ से लाएंगे? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? अब उसके लिए एक स्टैंड बनाना पड़ेगा जिससे कपड़ा रुक जाए। और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? अब वो छड़ियाँ मीन्स जैसे हम क्या करते हैं, जैसे तंबू लगाते हैं ना, एक टेंट लगाते हैं, तो उन्होंने वैसे सोचा, लेकिन छज्जे के ऊपर टेंट कैसे लगेगा? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, मम्मी जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने के कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत मतलब उपाय, ठीक है, सुराख मतलब छेदा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब वो छोटी सी बच्ची, उसको लग रहा था कि भैया बहुत चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अब वो तो ये सोच रहे थे कि कैसे छज्जे पे एक स्टैंड लगाया जाए, फिर उसकी छत बनाई जाए घोंसले की। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। अब वो मम्मी को बुद्धू बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि आंखें बंद कर ली और सोने का दोनों ने बहाना किया। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। अब वो उसकी जो चारों टांगे थी वो बराबर नहीं थी, इसलिए वो स्टूल हिल रहा था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता है। अब उसके ऊपर चढ़ने के बाद अगर वो हिले तो गिरने का डर रहता है ना, तो वैसे ही केशव को भी हिलने का बहुत डर था, गिरने का डर था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को बड़ी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। अब वो श्यामा स्टूल को पकड़े हुई थी, तो वो बार बार श्यामा को जोर से डांटता कि स्टूल को तुम
अच्छी तरह से पकड़ो, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। अब बड़े भैया की धमकी मिली श्यामा को कि मैं अगर गिरा तो तुमको भी बहुत पिटाई लगाऊंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। अब वो श्यामा तो बार बार कार्निस के बारे में सोचती थी, क्योंकि अभी तक उसको देखने का मौका नहीं मिला था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अब उसका ध्यान तो उधर ही जा रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था क्या है, क्या हो रहा होगा। इस प्रकार से केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गई। अब वो जैसे ही उन लोग कार्निस पे गए, चिड़िया दोनों वहां से उड़ गई। वो तो अपना घोंसला बनाने के लिए वहां पे थी। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। श्यामा छोटी थी ना, तो उसको वो चढ़ नहीं पा रही थी, तो अपने भैया को बोली, केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा मेरी चटनी ही कर डालेगी। अब उसको ये डर लग रहा था, अम्मा जो उनकी मम्मी है वो बहुत डांटेगी अगर छोटी बहन गिर गई तो, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब वो अम्मा से शिकायत करने के लिए बोल दी कि आपने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से सारी बातें बता दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। अब वो धमकी देने लग गया अपनी बहन को कि अम्मा से बताएगी तो मारूंगा बहुत। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, वह गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। अब वो अपनी बहन को बोल रहा है कि गिर पड़ती तो सर में ही लगते, 4 सर मतलब, और फूल जाता सर उसका। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। अब वो फिर से धमकी देने लगी कि मैं गिरती चाहे सर में लगता या कुछ भी होता, तुमको मुझे दिखाना था, नहीं तो फिर मैं अम्मा से कह देती हूँ। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप में आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला? अब वो बच्चों को डांटने लगी। किवाड़ मीन्स दरवाजा। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पीट जाएंगे। अब उसको लगा कि भैया को शिकायत करी तो मम्मी तो अच्छे से पीटेगी भैया को। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा ना कह दे अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। मतलब उसने अंडे नहीं दिखाए थे तो उसको लगा कि कहीं श्यामा मम्मी को बता ना दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी।
अब उसको लगा कि मैं भी उसमें उतनी ही हिस्सेदार हूँ, मैं भी बाहर निकली थी, तो इस कारण से डर के मारे उसने नहीं बताया। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों की को नींद आ गई थी। अब दोनों माँ के साथ सो गए थे। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। अब जैसे ही उसको ध्यान आया चिड़िया का, वैसे ही वो कार्निस के पास आ गई। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में आकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब वो देखा कि अंडे तो तीनों अंडे नीचे पड़े हैं और जो प्याली है वो भी नीचे गिरी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुणा स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। अब वो अपनी बहन को बताने लगा डांटते हुए। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब माँ समझ गई कि इन्होंने कुछ किया है। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रख के चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? अब उसने भी जवाब देना चालू किया बड़े भैया ने। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडों को गिरा दिए? अम्मा जी। माँ, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। तो बच्चों, इस प्रकार दोनों भाई बहन अंडों को बचाते हुए अपनी नादानी में अंडों को तोड़ दिए, खराब कर दिए। क्योंकि जब भी हम अंडों को छू देते, कोई भी मनुष्य अंडों को छू देता है, तो चिड़िया उसे अब एक्सेप्ट नहीं करती है, अब वो उसे नष्ट कर देती है। तो हमें प्रकृति से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमको इससे यही संदेश मिलता है। ठीक है।